कोविड-19 का एक नया वेरिएंट जो कि अब कई सारे लोगों में अब उसके सैंपल्स भी पाए गए हैं, तो उससे अब इन लोगों को ज़्यादातर अब अपना बचाव करने की ज़रूरत है। तो आपको इस खबर के बारे में पूरे विस्तार से बताते चले तो बता दें कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में बताया है कि कोविड-19 के मामले मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ ही एक नया सब वेरिएंट NB.1.8.1 कम से कम एक सैंपल जो है इसका पाया गया है और ये सैंपल अप्रैल में तमिलनाडु से लिया गया था और भारत की जो कोविड-19 जीनोम सीक्वेंसिंग संस्था यानी कि INSA-CoG को भेजा गया था। और दुनिया भर के कई देशों में भी कोविड-19 के मामलों में अब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के आंकड़ों के मुताबिक खासकर दक्षिण पूर्व एशिया के जो मामले हैं इसमें काफी इजाफा भी देखने को मिला है। और एग्जाम्पल बता दें तो सिंगापुर में 20 से 26 अप्रैल के दौरान 11,100 मामले थे जो 27 अप्रैल से 3 मई के बीच बढ़कर 14,200 हो गए हैं। और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग या फिर उन्हें जिन्हें दिल की बीमारी, शुगर या डायबिटीज और कमजोर इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो कम है, OTB, फेफड़े, किडनी या लिवर की पुरानी बीमारी है या जो मोटे हैं या फिर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करें तो उनके मुताबिक हाल के दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला जैसे राज्यों में कोविड-19 के मामले जो है इनमें तेजी काफी देखने को मिली है और इन जगहों पर एक नया वेरिएंट यानी कि NB.1.8.1 पाया गया है जो अप्रैल में तमिलनाडु से लिए गए सैंपल में से मिला है। और केरला में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले करीब 43% है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात करते चलें तो महाराष्ट्र में 21% है, दिल्ली में 10%, गुजरात 8% और तमिलनाडु 7% का नंबर आता है। हालांकि पूरे देश में कुल एक्टिव केस 1010 ही है। सिर्फ कुछ ही राज्यों में ये संख्या 100 से ऊपर जो है अब पार हो रही है और फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ये केस गंभीर बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। लेकिन कुछ मौतें महाराष्ट्र में बताएं तो जैसे 3 और केरला में 2, कर्नाटका में 1 दर्ज की गई है। लेकिन मंत्रालय ने कहा है कि इनकी कोविड की पुष्टि जो है अभी फिलहाल बाकी है और बड़े अस्पतालों में भी बताया गया है कि कोविड से रिलेटेड जो एडमिशन में कोई खास बढ़ोतरी जो है नहीं देखी गई है और जो लोग भर्ती हुए हैं उन्हें पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी जो है पहले रह चुकी है। और कोविड क्यों बढ़ रहा है तो आपको बताएं कम इम्यूनिटी की वजह से समय के साथ वैक्सीन और पुरानी जो संक्रमण है उससे इम्यूनिटी जो है घट जाती है जिससे दोबारा संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। और नए वेरिएंट की बात करें तो कोविड वायरस अब भी म्यूटेट हो रहा है। कुछ नए वेरिएंट पहले से ज्यादा तेजी से फैल सकते हैं या इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। और मौसमी असर की बात करें कि जैसे कि फ्लू और बाकी के वायरस ठंड या आर्द्र मौसम में बढ़ते हैं जैसे ही कोविड भी मौसम के साथ लौट आता है। और कम टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग में गिरावट के कारण कई मामलों की पहचान देर से होती है। और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो बुजुर्ग, पहले से बीमार या बिना वैक्सीन वाले लोगों को इस कोविड होने का दोबारा से ज्यादा खतरा हो सकता है। और अभी कौन कौन से वेरिएंट फैल रहे हैं तो आपको बताएं कि वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न फिलहाल कोई नहीं है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ JN.1 इस श्रेणी में है और वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग यानी कि VUM 7 वेरिएंट है जिन्हें निगरानी में रखा गया है। और इंडिया के हवाले से बात करते चले तो इंडिया में ज्यादातर सैंपल में BA.2 और JN.1 जो है वेरिएंट पाए गए हैं जो गंभीर बीमारी नहीं फैला रहे। तो सावधानी क्या रखें तो आपको बताएं अगर आपको खांसी, गले में खराश, जुकाम या बुखार है तो मास्क पहने और दूसरों से दूरी बरतने की कोशिश करें। ऑक्सीजन, SpO2 और बुखार पर नजर रखें और अगर SpO2 93% से कम है, सांस लेने में तकलीफ हो, बुखार 5 दिन से ज्यादा रहे तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बिना जरूरत ना करें। तो कुछ ऐसे ही प्रिकॉशंस लेकर अभी फिलहाल चलने की जरूरत है जब तक कोविड-19 का जो प्रकोप है वो कम नहीं हो जाता। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।